हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं ए लेटर टू गॉड लेसन का पार्ट 2। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि लेंचो जो कि एक फार्मर होता है, वो अपना लेटर जो कि वो गॉड को लिख रहा होता है वो पोस्ट करने के लिए चला जाता है। अब जब पोस्टमैन इस लेटर को निकाल करके देखता है तो उस पर गॉड का एड्रेस होता है, तो उसे बहुत हंसी आती है। वो इसे दिखाने के लिए अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब ये पोस्ट मास्टर कैसा आदमी है, ये एक नया कैरेक्टर है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर ये कैसा आदमी है। काफी फ्रेंडली नेचर का ये आदमी है, काफी दोस्ताना इसका जो नेचर है और फैट बॉडी है। इसे भी लेटर देख के बहुत हंसी आती है। फिर ये अचानक सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये पोस्ट मास्टर सोचता है कि जिस बंदे ने ये भगवान को लेटर लिखा है, सोचिए उसका कितना स्ट्रांग फेथ है गॉड में, कितना उसका विश्वास है कि उसने भगवान को लेटर लिखा है क्योंकि उसे हेल्प चाहिए। वो सोचता है कि इस किसान ने जो गॉड को लेटर लिखा है उसके पास पैसे की बहुत कमी है, इसीलिए उसने जरूर गॉड को लेटर लिखा है ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए। तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। तो ये सोचकर पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि हम उसकी मदद करेंगे पैसे देकर। किसकी? लेंचो की, जो कि ये फार्मर था। तो पहले क्या करता है, वो कलेक्ट करता है अपने जो पोस्ट ऑफिस के जो कारीगर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनसे कुछ मनी कलेक्ट करता है। दूसरा, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट कर देता है उसे पैसे देने के लिए। तो ये सब करने के बाद, पैसे कलेक्ट करने के बाद, वो किसी तरह 100 पेसोस तो नहीं जुटा पाता, पर 100 पेसोस की जगह पर केवल 70 पेसोस ही जुटा पाता है। तो उसे वो क्या करता है, एक लिफाफे में बंद कर देता है और ऊपर लिख देता है गॉड। अब लेंचो जो कि तैयार था कि उसका लेटर आएगा, उस संडे को पोस्ट ऑफिस में चला जाता है। मतलब सोचिए, इस आदमी को इतना भी विश्वास है कि उसके लेटर का रिप्लाई भी आएगा। पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, उसे लेटर मिल भी जाता है। मतलब लेंचो एक ऐसा आदमी है जिसका इतना स्ट्रांग फेथ है गॉड में कि वो लेटर खोलता है, उसे थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होती कि हाँ, मेरे लेटर का रिप्लाई भी आ गया, इसमें हो सकता है पैसे हों, पैसे ना हों, इस पे गॉड लिखा हुआ है। तो देखिए क्या करता है, वो खोलता है लेटर। उसमें क्या होते हैं, 100 की जगह केवल 70 पेसोस होते हैं। अब उसे इतना भी सरप्राइज नहीं होता कि इसमें पैसे हैं, जबकि वो उल्टे गुस्सा हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैं फिर एक बार लेटर लिखूंगा गॉड को, क्योंकि इतने में तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो फिर लेटर लिखता है कि हे भगवान, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ कि मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे आपसे, आपने केवल दिए 70, यानी कि अभी मुझे और पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरे परिवार का जो गुजारा है इतने में नहीं हो पाएगा। तो आपको मुझे और थोड़ा पैसा भेजना पड़ेगा। अब ये अगला पार्ट में जो रेड में ये लिख रहा हूँ, ये सबसे जरूरी है। ये बोल रहा है कि और अगली बार जब पैसे भेजना तो पोस्ट के द्वारा मत भेजना। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। आपने तो 100 भेजे होंगे और इन्होंने 30 चुरा लिए हैं और 70 ही रख दिए हैं। मतलब बताइए, ये और लेटर पोस्ट कर देता है। आप सोचिए, यही जो स्टोरी का मोस्ट आयरोनिकल पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं एम्प्लॉयज ने इसकी मदद की और ये लिख देता है कि मतलब अगली बार से आप पोस्ट के द्वारा न भेजिएगा। आपकी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप देखेंगे NCERT के सॉल्यूशंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई लेंचो सेड दैट रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक ए न्यू कॉइंस। लेंचो को क्यों लगता था कि जो रेन ड्रॉप्स अगर हो जाए, बारिश हो जाए, तो उसके लिए पैसों के समान होगी, क्योंकि वो उसके फसल के लिए काफी अच्छी होगी। अगर अच्छी बारिश हो जाती है जिसकी वजह से उसको बेच करके फसल काटने के बाद उसे पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट लेंचो होप्ड फॉर, यानी कि लेंचो को क्या आशा थी? लेंचो को आशा थी कि बारिश एक अच्छे शावर के साथ होगी और उसके फसलों के लिए काफी अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वे द रेन चेंज्ड
एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स, यानी कि रेन किस तरह बदल गई और उसके खेतों के साथ क्या हुआ लेंचो के। तो क्या होता है कि रेन आने वाली थी पर किसकी बारिश हो जाती है, हेल स्टोन्स की, और उसके खेत बर्बाद हो जाते हैं। व्हाट वाज लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो को कैसा लगा जब हेल की बारिश बंद हो गई। तो लेंचो काफी गुस्सा हो गया और उसने सोचा कि मेरे परिवार तो भूखा रह जाएगा अब। अगला क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लेंचो का किस में विश्वास था और उसने क्या किया। लेंचो का भगवान में गहरा विश्वास था और उसने भगवान को क्या किया, एक लेटर लिख दिया। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि रेन पहले तो लग रहा था कि रेन होगी पर हेल स्टोन्स की बारिश हो गई जिसकी वजह से लेंचो के फील्ड डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेटर पढ़ने के बाद। पोस्ट मास्टर ने पैसे कलेक्ट किए, कुछ अपने सैलरी का भी पार्ट दिया और लेंचो को मतलब एक लिफाफे में भर के 70 पेसोस दे दिए। अगला क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज होता है कि मुझे पैसे मिल गया है, नहीं, उसे इतना बिलीव था गॉड में कि उसे सरप्राइज नहीं हुआ। इसी के साथ मैंने NCERT का जो सॉल्यूशन था वो भी बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश की और इस चैप्टर से आने वाले बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दिया है, आप जरूर वहां से देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आगे के वीडियो की सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद।